आधार सेंटर दो तरीकों के होते हैं। एक वाला आधार सेंटर ये वाला होता है जिस वाले आधार सेंटर को चलाने के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर का होना जरूरी है। साथ ही साथ इस वाले आधार सेंटर में आप नए आधार कार्ड बनाने से लेकर और जितने भी तरीके के आधार कार्ड के अंदर करेक्शन होते हैं आप वो वाले सारे काम कर सकते हो। और इस वाले आधार सेंटर का जो नाम होता है वो होता है ईसीएमपी वाला आधार सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो सेकंड वाला आधार सेंटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उस वाले आधार सेंटर में केवल आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही आप उस वाले आधार सेंटर को ऑपरेट कर सकते हो, या फिर आपके पास एक टैबलेट मशीन होती है उससे आपका ये वाला आधार सेंटर ऑपरेट हो जाता है। लेकिन इस वाले आधार सेंटर में आप बड़े लेवल वाले काम नहीं कर सकते। यहां पर केवल आप 5 साल से छोटे वाले बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो। साथ ही साथ जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आप उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। इस वाले आधार सेंटर का जो नाम है वो है CELC वाला आधार सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। यहां पर आप स्क्रीन पर लाइव देखो, अभी हम यहां पर उस वाली साइट पर है जिस वाली साइट से नए आधार सेंटर लेने के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप यहां पर लाइव देखोगे तो अभी यहां पर 30 जगह ऐसी है, 30 यहां पर लोकेशन ऐसी है जिन पर आप ये दोनों वाले आधार सेंटर खोल सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा डीपली लेके चलूं तो यहां पर हम आंख वाले निशान पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर आधार सेंटर की जो लोकेशन है उसका एड्रेस बताया गया है, जो भी पिन कोड वगैरह है वो बताया गया है, और आधार का जो टाइप है वो यहां पर बताया गया है कि आप किस तरीके का आधार सेंटर खोल सकते हो। यहां पर आधार सेंटर जो खोला जा रहा है वो है ईसीएमपी वाला। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर डेट भी बताई गई है कि यहां पर अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो तो यहां पर 14 मार्च 2026 से यहां पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और यहां पर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 मार्च 2026। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक लोकेशन का बता रहा हूं। इस वाले लोकेशन पर केवल आप एक आधार सेंटर खोल सकते हो, लेकिन अभी तक यहां पर किसी ने अप्लाई नहीं किया है और किसी को भी यहां पर आधार सेंटर नहीं मिला है। अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको यहां पर आधार सेंटर मिलने के चांसेस है। अगर आप एक नया आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप बड़े लेवल वाले आधार सेंटर के लिए अप्लाई करो चाहे आप छोटे वाले आधार सेंटर के लिए अप्लाई करो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट में आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर का जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है NSCIT वाला, UIDI वाला, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विकलांग वगैरह है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक सहमति पत्र होना चाहिए जिस वाली लोकेशन पर आप नए आधार सेंटर खोलने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर अंडरटेकिंग वाला फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वेरीफाई कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा एक आपके पास ECMP to UCL घोषणा वाला पत्र होना चाहिए, और आपके पास नवीनतम एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि यहां पर जो भी आपको आधार सेंटर मिलेगा, चाहे आपको ECMP वाला मिले या फिर आपको CELC वाला मिले, तो उसके लिए आपको कितने रुपए का चार्ज देना होगा। मतलब यहां पर जो सिक्योरिटी राशि है, सिक्योरिटी जो अमाउंट होता है वो आपको कितना देना होगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर अभी की तारीख में एक नोटिस निकला है जो कि है 13/3/2026 का, और इस वाले नोटिस में आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यहां पर एक आधार सेंटर लेना चाहते हो तो यहां पर आपको आधार सेंटर लेने के लिए जो आपको आधार सेंटर मिलेगा वो आपको नई दिल्ली UIDI से एक्टिव होने के बाद मिलेगा, और उसमें आपको 7 दिन का टाइम लग सकता है। इसके अलावा यहां पर आपको पेनल्टी के रूप में और जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसके रूप में आपको यहां पर 50,000 रुपए की यहां पर सिक्योरिटी आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप यहां पर किट लेना चाहते हो तो किट आपको मिल जाएगी, लेकिन किट के लिए भी आपको यहां पर 50,000 रुपए एडवांस में देने होंगे। मतलब जो भी यहां पर आधार बनाने वाली मशीनें वगैरह होंगी वो आपको 50,000 रुपए के अंदर ही मिल जाएगी अगर आप कंपनी के थ्रू ये वाली किट मशीनें लेते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी किट की सारी मशीनें हैं, आपके पास सारी डिवाइसेज हैं, तो आपको यहां पर 50,000 रुपए केवल सिक्योरिटी का देना होगा। 50,000 रुपए आपको मशीनों का देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप छोटा वाला आधार सेंटर लेना चाहते हो, ये वाला जो चार्ज है वो जो ECMP वाली मशीन होती है, बड़े लेवल वाला जो आधार वाला काम होता है उसका यहाँ पर ये वाला चार्ज है। अगर आपको छोटा वाला काम लेना है CELC वाला, तो
तो आपको यहाँ पर इतना चार्ज नहीं देना है। वहां पर केवल आपकी 2000 या फिर 3000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा होती है, उसी के अंदर आपको CELC वाला काम मिल जाता है। अब अगर आप इस वाले नोटिस में देखोगे तो इस वाले नोटिस के अंदर टोटल 30 लोकेशन बताई गई है, जिन वाली लोकेशन पर आप नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको नए आधार सेंटर खोलने के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जिस वाली लोकेशन पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनके लिए फॉर्म मांगे गए हैं, और जिन वाली लोकेशन से हम यहाँ पर आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो कंफर्म हमें आधार सेंटर मिल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर DOIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वाली वेबसाइट पर आपको आना है। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाली वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च का, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होंगी, जो भी आपका स्टेट वगैरह होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे और उसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, जो भी आपका एरिया टाइप होगा, जो भी आपकी तहसील वगैरह होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। साथ ही साथ वहां पर आधार सेंटर आप ओपन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ECMP में सभी के आगे यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये जितनी भी लोकेशन है इन सारी लोकेशन पर आप एक एक यहाँ पर ECMP वाला आधार सेंटर खोल सकते हो, जो कि बड़े लेवल वाला आधार सेंटर होता है। इसके अलावा CELC वाला जो आधार सेंटर होता है उसके लिए यहाँ पर केवल एक दो ही लोकेशन है, जिन वाली लोकेशन पर आप CELC वाले आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो स्टेट है, आपके डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको सर्च मार लेना है, और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अगर यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं तो उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट आ रही है जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट की है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल यहाँ पर 30 लोकेशन है जहां पर ये वाले आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहां से अगर कोई भी बंदा आवेदन के लिए अप्लाई करेगा, आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेगा, तो कंफर्म उनको यहां पर आधार सेंटर मिल जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले लोकेशन खोजनी है कि कौन सी लोकेशन पर यहां पर आवेदन मांगे गए हैं और कौन सी लोकेशन यहां पर आधार सेंटर के लिए खाली है। अब आपको यहां पर आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा हाउ टू अप्लाई का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको आपका जो SSO आईडी है उसके अंदर पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना होगा। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको लिखकर सर्च करना है राज आधार। राज आधार लिखकर आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा येलो कलर का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पिन मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पिन नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन थ्रू ओटीपी का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह नंबर है, जन आधार कार्ड का नंबर है, वो आपको यहाँ पे डाल के और यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डाल देना, जिस वाली लोकेशन पर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो और जिस भी तरीके का आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो, ECMP वाला या फिर CELC वाला, उस वाले आधार सेंटर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल डाल के सबमिट कर दोगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर UIDAI का जो डिपार्टमेंट है, आधार डिपार्टमेंट, उनके पास चला जाएगा। उसके बाद उनकी जो टीम है वो आपकी लोकेशन पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन करेगी। और अगर आपकी जो लोकेशन है जो यहाँ पर मांगी गई है उसके हिसाब से फिट बैठेगी तो 15 दिन के अंदर अंदर या फिर महीने भर के अंदर अंदर जो भी आपका आधार सेंटर है वो आपको ओपन करवा देगी। जो भी आपका आधार का ऑनबोर्डिंग किट है वो या तो आपको आपके एड्रेस पर भेज देगी या फिर जो भी आगे की डिटेल्स वगैरह होगी वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर और जो भी आपकी मेल आईडी वगैरह होगी उस पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जब आपको आधार वगैरह की किट वगैरह मिल जाए, आपका आधार का ऑनबोर्डिंग सिस्टम चालू हो जाए, आपको आधार की जो क्रेडेंशियल आईडी वगैरह है, पासवर्ड वगैरह है वो आपको मिल जाए, आप आधार सेंटर को लॉगिन कर पाओ। उसके बाद जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवा देना है
उसके बाद आपका जो आधार वाला काम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप आधार से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप सारे काम कर पाओगे। नए आधार कार्ड बनाने से लेकर और आधार कार्ड में सभी तरीके के करेक्शन आप आसानी से कर पाओगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको नया आधार सेंटर खोलने का जो पूरा तरीका है वो लाइव आपको एक एक डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर आप अपनी लोकेशन पर आधार सेंटर खोल नहीं पा रहे हो या फिर आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपके माइंड के अंदर किसी भी प्रकार का आधार सेंटर खोलने से रिलेटेड कंफ्यूजन आ रहा है, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर पूछ लेना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।